हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है लीड कोड का सॉर्ट कलर्स। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम अप्रोच समझेंगे कैसे सोचना है, उसके बाद हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये समझेंगे कि गिवन एन एरे नम्स with n objects colored red, white और blue. Sort them in place. तो सबसे पहले हम इस in place का मतलब समझते हैं। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि हम कोई नया एरे नहीं बना सकते, हमें उसी एरे में चेंजेस करके उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मैंने इस क्वेश्चन की हेडिंग से बोला कि सॉर्ट करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि किस कंडीशन में और हमको कैसे सॉर्ट करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, नम्स दिया हुआ है, एन साइज का दिया हुआ है, रेड वाइट और ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उनको सॉर्ट करना है इन प्लेस। इन प्लेस मतलब एरे के दूसरा एरे नहीं बनाना है, उसी एरे में हमको उनको सॉर्ट करना है। सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट विद द कलर्स इन ऑर्डर रेड वाइट एंड ब्लू। मतलब पहले रेड आने चाहिए, फिर वाइट, फिर ब्लू। रेड वाइट ब्लू। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या हैं जो कि रेड वाइट और ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 1 2। रेड वाइट ब्लू मतलब रेड के लिए 0 है, वाइट के लिए 1 है, ब्लू के लिए 2 है। और हमें लाइब्रेरी का सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, जैसा कि पाइथन में है हमारे पास, या फिर सी प्लस प्लस में भी है सॉर्ट फंक्शन वेक्टर के लिए। तो हमें उसको यूज़ करके सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम अप्रोच सोचेंगे इसकी कि हमको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला तो हमें 0 1 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें सीधा सीधा उनको सॉर्ट करना है। जितने जीरो हैं उनको पहले लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 जीरो हैं, हमने उनको पहले लिख दिया। 2 1 है, उसके बाद हमने इनको लिख दिया, फिर 2 2 हैं, हमने उनको लिख दिया। ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि कितने जीरो हैं एरे में, कितने 1 हैं और कितने 2 हैं। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप चला लें। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n प्लस प्लस आई। अब हम एक लूप चला लें। हम दो वेरिएबल्स ले लें। एक वेरिएबल हम ले लें 0, इसको हम 0 से इनिशलाइज कर दें। एक वेरिएबल हम ले लें 1, इसको हम 0 से इनिशलाइज कर दें। और एक वेरिएबल हम ले लें 2, इसको हम 0 से इनिशलाइज कर दें। अब इन वेरिएबल्स में हम काउंट रख लेंगे 0 का, 1 का और 2 का। मैंने 3 वेरिएबल्स क्यों लिए? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि किसी भी एरे में हमारे पास 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स ही हैं, दैट इज़ 0 1 एंड 2। उसके अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम तीन तीन वेरिएबल्स ले लेंगे, उनका उसमें काउंट रख लेंगे। और काउंट रखने के बाद हम उतने टाइम्स इस लूप को बाद में चला के और उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे हमारे एरे में। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इटरेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अगर नम्स ऑफ आई 0 के इक्वल है तो हम 0 वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब हमें एक 0 और मिल गया। एल्स इफ अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो हम 1 प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे, मतलब हमें एक और 1 मिल गया। अदरवाइज हमारे पास 2 बचता है तो 2 प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। बस उसके बाद बाहर आके आप चाहे तो आप लूप लगा सकते हैं। लूप आप ऐसा लगा सकते हैं कि एक इस लूप को चलाओ आप, i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, सॉरी, आई लेस देन 0। 0 टाइम्स इस लूप को चलाओ और प्लस प्लस आई कर दो। जितने ज़ीरोज़ होंगे वो नम्स ऑफ आई में उतने ज़ीरोज़ कर दो, नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0 कर दो। फिर अगला लूप चलाओ 1 के लिए, तो i इक्वल्स टू 0 से चलाओगे क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरोज़ इंसर्ट कर चुके हो आप। किस इंडेक्स तक 0 इंसर्ट कर चुके हो? 0th इंडेक्स तक। मतलब अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं तो आप किस इंडेक्स तक 0 इंसर्ट कर चुके हो? 0 और 1 के लिए। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, देन इसको कहाँ तक चलाना है? 1 तक चलाना है, प्लस प्लस आई। इसमें अगेन हम
नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 1 कर देंगे और एक नीचे और लूप चलाएंगे जिसको हम 2 से चलाएंगे और इसको हम n तक चलाएंगे और इस लूप में हम 2 इंसर्ट कर देंगे नम्स ऑफ आई में। मतलब ये लूप क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने इस लूप में क्या किया, इस एरे को इटरेट करते हुए चलते हैं। इस लूप ने क्या किया, 0 में 2 असाइन कर दिया, 1 में 2 असाइन कर दिया और 2 में भी 2 असाइन कर दिया। मतलब ये वेरिएबल्स हमें काउंट दे रहे हैं कि एक एरे में 0 कितने हैं, 1 कितने हैं और 2 कितने हैं। 0 कितने हैं, 1 कितने हैं और 2 कितने हैं। उसके बाद ये वाला लूप क्या बता रहा है, ये 0 टाइम्स चल रहा है और नम्स की इंडेक्स में 0 दे रहा है। ये अगला लूप 1 टाइम्स चल रहा है और नम्स की उतनी इंडेक्स में 1 असाइन कर रहा है। और तीसरा वाला लूप 2 टाइम्स चल रहा है और नम्स की अगली जितनी भी इंडेक्स बची हैं उन सब में 2 असाइन कर रहा है। तो इससे हमारा नम्स सॉर्ट हो रहा है। अगर आपको ये लूप नहीं लगाना है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं। इस लूप की जगह पर हम इस लूप को हटा दें, ये हम सारे तीनों लूप हटा दें। काउंट तो हमें रखना पड़ेगा, काउंट के बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम सबसे पहले एरे में इटरेट करेंगे, तीनों वेरिएबल्स का हमने काउंट रख लिया। इसके बाद हम क्या करें, नम्स को क्लियर कर दें। नम्स डॉट क्लियर में क्या हो जाएगा, नम्स हो जाएगा खाली। अब हम क्या करें, नम्स में इंसर्ट कर दें। क्या इंसर्ट करना है हमको इंसर्ट करना है 0। कितनी बार, 0 बार। हमको क्या, फिर हम क्या इंसर्ट कर दें, नम्स डॉट इंसर्ट 1 को 1 बार और नम्स डॉट इंसर्ट 2 को 2 बार। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं वेक्टर्स में, जो कि इंसर्ट फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है। हमारे पास एक सॉर्ट फंक्शन भी होता है, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। ये फंक्शन हमारा पूरे वेक्टर को सॉर्ट कर देता है आगे से लेके पीछे तक। तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, लेकिन हमें इसी फंक्शन को डिज़ाइन करना था बिना इस सॉर्ट फंक्शन के यूज़ करे, जो कि हमने यहाँ पर किया। अब हम इसका कोड रन करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने 0, 1 और 2 में हमने काउंट ले लिया, नम्स को क्लियर कर दिया और नम्स के एंड में हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो हमने क्या दे दिया, नम्स डॉट इंसर्ट नम्स डॉट एंड। यहाँ पे हम इंडेक्स असाइन करते हैं कि हमें कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो नम्स डॉट इंसर्ट नम्स डॉट एंड 0 को 0 टाइम्स, 0 को 0 टाइम्स, 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम्स। ये हमने इंसर्ट फंक्शन लगा दिया डायरेक्टली, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। वरना हम वो उस लूप से भी कर सकते हैं और इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ 1। एज सिंपल एज दैट। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारा रन हो चुका है। ये थैंक यू।